हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 2 तारीख है और आज हम रैशनल नंबर का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इसमें मैं आपको आपका चैप्टर लगभग ख़त्म ही हो जाएगा, शायद ही बचे। और आपने अगली क्लास के नोट्स आई होप रिवाइज़ किए होंगे। रिवाइज़ करना, क्योंकि उसी के बेस क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे एग्ज़ाम में। आपको मैं एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन करवा दूँगा एंड में। और आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको अभी तक की कहानी बताता हूँ, मतलब जो मैंने कल पढ़ा है वो आज एक बार रिवाइज करा देता हूँ। कल हमने देखा था व्हाट इज़ रैशनल रैशनल की स्पेलिंग गलत कर दी मैंने। व्हाट इज़ रैशनल नंबर व्हाट इज़ रैशनल नंबर जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। ये हमने पहला टॉपिक देखा था। दूसरा टॉपिक देखा था हम दो नंबर के बीच में कैसे रैशनल नंबर फाइंड करते हैं। कल मैंने एक होमवर्क दिया था, उसे मैं अभी सॉल्व करवा देता हूँ। यहाँ होमवर्क आपने आई होप किया हो। 3/5 और 3/4 के बीच में आपको कोई 10 रैशनल नंबर बताने थे। 3/5 को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा 60/100। और आप 3/4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 75/100। अब आप इनके बीच में बहुत सारे नंबर बता पाएंगे। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने थे। और भी आप क्वेश्चन, अरे विजिबल नहीं था क्या ये? हाँ, सब कुछ विजिबल ही था, बस थोड़ा सा नीचे कर दिया था। अब हम आज का शुरू करते हैं लेक्चर को। पार्ट 1 का मैंने अभी रिवाइज करा दिया, पार्ट 2 को शुरू करने जा रहे हैं। कॉपी पेन उठा लो, अब आपको लिखना होगा। ये तो वैसे लिखना नहीं था, पर अब जो मैं पढ़ाऊँगा वो लिखना है आपको। 2 टॉपिक की जो आखिरी के बचे हुए हैं। एक बार मैं आपको 6th 7th का रिवाइज भी करा देता हूँ। नंबर लाइन क्या होती है आपने 6th 7th में पढ़ा ही होगा, फिर भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। नंबर लाइन जो पॉजिटिव में भी इन्फिनिटी तक जाती है और नेगेटिव में भी इन्फिनिटी तक जाती है, इसे हम नंबर लाइन कहते हैं। ये आपने छोटी क्लासेस में देखा ही होगा। चलिए, बस मुझे इतना ही बताना था। अब हम चैप्टर की ओर बढ़ सकते हैं। अब हम टॉपिक शुरू करते हैं, रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हम कैसे कोई रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके दो केस है। मैं एक बहुत इजी ट्रिक बता रहा हूँ जो मैं अपने टाइम में इस्तेमाल किया करता था। अब ध्यान से सुनना, इस ट्रिक से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, 100% सारे क्वेश्चन होंगे। एक तो केस हो सकता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। दूसरा केस हो सकता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो। तो इस वाले केस को हम बाद में देखते हैं, पहले इस केस को ही देख लेते हैं। इस केस में जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो हमेशा, जैसे कि एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। इसमें न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 3 मान लेते हैं। जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वो 0 से लेके 1 के बीच में ही आएगा नंबर लाइन में। इतना आपको समझ में अगर आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी आया तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझा ही दूंगा। अभी 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा अभी आपको प्रैक्टिस। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको लिखनी है अपने नोटबुक में। जहाँ आप डेट वगैरह लिखते हैं एकदम ऊपर नोटबुक के लिखना है या फिर हाईलाइट वगैरह कर देना है। इस लाइन को याद ही रखना है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है तो वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आएगा। ये आपको याद रखनी है लाइन। मैं आपको एक क्वेश्चन से प्लॉट करना सिखा देता हूँ। क्वेश्चन आता है यहाँ पे, प्लॉट करना सिखा देता हूँ। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है तो ये 0 से लेकर 1 के बीच में आएगा, ये तो आपको पक्का हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखते ही नंबर लाइन में 0 से 1 तक का ही सब बनाना है। अब जो भी नीचे का नंबर होगा ना, जैसे कि 9 है तो 9 लाइन नहीं खींचनी है आपको, 8 लाइन खींचनी है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी के बीच में प्लॉट होगा। वैसे नंबर आपको लिखने नहीं है, मैंने तो आपको बताने के लिए बस नंबर लिखे हैं। अब आपको जो न्यूमरेटर में होगा उससे गिनती करनी है, जैसे कि 1 2 3 4। जैसे मैंने गिनती की है वैसे ही करना है। आप डायरेक्ट मत गिनना, गलत होने की संभावना होगी, नहीं तो ये हो जाएगा 4/9। वैसे एक और क्वेश्चन करके बताता हूँ आपको। यहीं पे यहाँ पर हम अभी के एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 17 बड़ा नंबर हो गया, फिर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करने में मुश्किल होगी।
10 10/11 12 इसे नंबर लाइन को प्लॉट करना है। तो यहाँ 12 है तो हमें खाली 11 ही लाइन खींचनी होगी 0 से 1 के बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सिर्फ 11 लाइन खींचनी है। वैसे मेरा प्रॉपर डिस्टेंस नहीं हो पाया, आप पेंसिल वगैरह ज्योमेट्री बॉक्स का इस्तेमाल करना। ऊपर 10 लिखा है तो आपको ऐसे ही गिनती करनी है, डायरेक्ट गिनती मत करना, मैं वॉर्न कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा। तो यही पॉइंट है आपका 10/12। आई होप इतना समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो पीछे करके देख लेना, मैं आपका ज़्यादा टाइम ले नहीं रहा हूँ, नहीं तो मैं और एग्जाम्पल करा देता। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो खुद भी। अब तो आपको आ ही गया होगा वैसे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है, अब दूसरे केस पे बढ़ते हैं जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। इसका मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। 3/2 अगर ऐसा केस आपको दिखता है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो आपको बिना सोचे समझे ये लाइन याद रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखनी है कि पहले आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाना है। जैसे मैं हिंदी में लिख रहा हूँ आप वैसे ही लिखना, इससे आपको जल्दी याद होगा। आपके याद करने के लिए मैंने हिंदी में लिखा है, तो मैं इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ। मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाना है, इससे आपको याद रहेगी ये लाइन, और ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाने के लिए आपको 2 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, इसे कहते हैं रिमाइंडर। ये आपको याद रखना है किसे क्या कहते हैं। ये इसे कहते हैं रिमाइंडर, इसे कहते हैं डिविडेंड और इसे कहते हैं क्वेश्चन, और इसे कहते हैं डिवाइजर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले मिक्स फ्रैक्शन में लाना है और फिर इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है बस। QR/D। D का मतलब है डिविडेंड, R का मतलब है रिमाइंडर और Q का मतलब है क्वेश्चन। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इसको भी आप, ये जो इम्पोर्टेंट मैंने बताया ना हाईलाइट करना, उसमें आप इसे भी लिख लीजिएगा जिससे आपको याद रहे अच्छे से। मैं काफ़ी रफली लिखता हूँ, आप फिर नोटबुक में अच्छे से लिखना। अभी बहुत गचपच हो गया है तो मैं इसे मिटा देता हूँ। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अभी आपको यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन इसे कहते हैं, तो ये आपको यहाँ लिखना है 1। ये है रिमाइंडर ये रहा, तो यहाँ पर आएगा रिमाइंडर। यहाँ पे लिखना है डिवाइज़र ये रहा। अब आपको इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा बेसिक है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 + 0.5, ये हाफ है और ये 1 है, तो यानी ये हो जाएगा 1.5। ये बहुत ज़्यादा ही बेसिक है कि ये नंबर लाइन में 1 और 2 के बीच में ही आएगा। अब मैंने जैसे आपको बताया था इसे भी फ्रैक्शन में ले आना। फ्रैक्शन में मतलब 1/2। अब 2 है तो यहाँ पर खाली 1 आएगा। जो भी नंबर नीचे होता है डिनोमिनेटर में उससे एक कम लेना होता है। यहाँ 1 आ गया और आपको अब वैसे ही काउंटिंग करनी है, ये भी 1 हो गया, तो ये हो गया 1/2। ऐसे आपको प्लॉट करना होगा। इतना आई होप समझ में आ गया हो। मैं अब आगे बढ़ता हूँ। अब इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे मैं पहले ले लेता हूँ 2026 में ये आपको हर पेपर में दिखेगा। जिस मतलब PT1 PT2 पीरियोडिक 1 यूनिट टेस्ट सब पेपर में दिखेगा। जिस भी टेस्ट में ये रैशनल नंबर आएगा उसमें आपको दिखेगा ही दिखेगा ये वाले पार्ट से एक ना एक क्वेश्चन। ये आपके फाइनल एग्ज़ाम में भी आएगा। मैं आज बोल रहा हूँ, इस पर जितने स्टार वगैरह बना सको उतने बना लेना, इस टॉपिक को घोल के पी जाना। मैं अभी इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन तो करूँगा ही, लेकिन ये आपको याद रखना है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। चलिए शुरू करते हैं। ये यहाँ मैंने लिखा भी नोट्स में, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट
प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। 4 प्रॉपर्टी होती है रैशनल नंबर की, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये चारों प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए और ये प्रॉपर्टी में होता क्या है वो भी याद होना चाहिए। मैं आपको 1 बाय 1 सारी प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज़। अब हम सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है और ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी में 4 पॉइंट्स है, वो चारों पॉइंट्स आपको ध्यान से याद रखने और मैं इसको एक बार लास्ट में शॉर्ट में भी बता दूंगा। क्लोजर प्रॉपर्टी में सबसे पहले आएगा ऐड का केस। क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर दो, पहले मैं ये आपको बताता हूँ, फॉर एनी 2 रैशनल नंबर्स से ए एंड बी, हम ए और बी 2 रैशनल नंबर्स मानते हैं। तो ऐड के केस में ए प्लस बी को अगर हम ऐड करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो भी रैशनल नंबर होगा। अगर आपको भी समझ में नहीं आया तो मैं और आसान भाषा में समझाता हूँ। ए भी एक रैशनल नंबर है, बी भी एक रैशनल नंबर है, जो प्रोडक्ट आया है वो भी एक रैशनल नंबर है। वैसे ही सबट्रैक्ट का केस देखते हैं। सबट्रैक्ट में ए भी रैशनल नंबर है, बी भी रैशनल नंबर है, दोनों रैशनल है, और जो प्रोडक्ट आएगा इनका वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। और वैसे ही मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड का भी आपको केस बताता हूँ, वो भी आप ध्यान से देखिए। मल्टीप्लाई के केस में भी ए एक रैशनल नंबर है, बी भी एक रैशनल नंबर है, जो प्रोडक्ट आएगा वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। मान लेते ए प्रोडक्ट आया, वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। ए भी रैशनल, बी भी रैशनल, बस जो जो प्रोडक्ट आया वो भी रैशनल, इसमें सब रैशनल ही होगा। यानी आप अगर किसी भी 2 रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो भी रैशनल आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी रैशनल आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रैशनल आएगा। इसके नीचे यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। डिवाइड का केस देख लेते हैं। डिवाइड में अगर आप कोई भी 2 नंबर को, ए भी एक रैशनल है, बी भी एक रैशनल है, उन्हें डिवाइड करेंगे तो वो इरैशनल ही होगा हमेशा, वो रैशनल नहीं होगा। ये आपको याद रखना है। मैं आपको इसका एक शॉर्ट रिकैप करा देता हूँ। ये मैं आपको शॉर्ट रिकैप करा रहा हूँ। अगर ऐड का केस है तो 2 रैशनल नंबर से जो प्रोडक्ट आएगा वो भी रैशनल। अगर सब्ट्रैक्ट का केस है, तो 2 रैशनल नंबर से जो प्रोडक्ट आएगा, यहाँ भी जो प्रोडक्ट आएगा वो भी रैशनल। अगर डिवाइड का केस, अगर मल्टीप्लाई का केस है, तो 2 रैशनल नंबर से एक रैशनल नंबर ही आएगा। और डिवाइड का केस है तो उसमें 2 रैशनल नंबर से एक इरैशनल नंबर आएगा। इस केस में रैशनल नंबर नहीं आएगा। आपको ये तो याद रखना ही रखना है। यही मैं आपको अभी तक समझाने की कोशिश कर रहा था। ऐड के केस में भी रैशनल ही आएगा। 2 रैशनल को ऐड करके सब्ट्रैक्ट भी 2 रैशनल नंबर को करोगे तो रैशनल आएगा। मल्टीप्लाई भी 2 रैशनल नंबर को करोगे तो रैशनल आएगा। डिवाइड अगर 2 रैशनल नंबर को करोगे, सॉरी यहाँ डिवाइड का साइन आएगा। डिवाइड अगर आप 2 रैशनल नंबर को करोगे तो वो हमेशा इरैशनल ही होगा, वो रैशनल नहीं होगा। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी वैसे ही ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड का केस होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पहला केस है ऐड का। तो मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ पहले। वैसे ही मैं आपको लास्ट में रिकैप करा दूंगा जैसे मैंने पहली प्रॉपर्टी का कराया था। ऐड के केस में अगर आप 2 रैशनल नंबर को ऐड करते हो, ए भी एक रैशनल है, बी भी एक रैशनल है, उसे ऐड करोगे तो जो LHS है, ये LHS है, वो RHS के बराबर होगा। LHS इज इक्वल टू RHS।
ऑलवेज इक्वल होगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो सॉल्यूशन आएगा वो इक्वल होगा। मैं एग्जांपल से भी समझा देता हूँ। एग्जांपल यहाँ कर देता हूँ, नीचे स्पेस नहीं है इसीलिए यहाँ कर रहा हूँ मैं। एक एग्जांपल के लिए लेते हैं 1/2 प्लस 1/3 और 1/3 प्लस 1/2। जो इन्हें इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आएगा 3 + 2 6 5 3/6। इन्हें सॉल्व करके आएगा 5/6 और इसे भी सॉल्व करके आएगा 5/6। यानी LHS और RHS इक्वल है। यहाँ पे लिख देता हूँ LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों इक्वल होंगे हर केस में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में LHS RHS इक्वल होंगे ऐड के केस में, याद रखना है आपको। अब सब्ट्रैक्ट का केस देखते हैं हम। सब्ट्रैक्ट के केस में LHS जो दिया होगा वो RHS के इक्वल नहीं होगा, यानी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसका आप एक एग्जांपल लेके देख लेना, क्योंकि अगर मैं सबके एग्जांपल लूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। आप खुद भी इसका एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं, जैसे मैंने ऐड का लेके आपको दिखाया था। तो ये हो गया सब्ट्रैक्ट का केस। मल्टीप्लाई का केस भी मैं आपको बता देता हूँ। मल्टीप्लाई के केस में जो रैशनल नंबर होंगे दो, LHS और RHS, ये LHS है हमारा और ये RHS है, ये इक्वल होगा मल्टीप्लाई के केस में। और वैसे डिवाइड का केस यहीं लिख देता हूँ। यहाँ नीचे नीचे जगह नहीं थी इसलिए यहाँ लिखा, मतलब मैंने ये डिवाइड का केस। डिवाइड के केस में जो LHS है वो RHS के इक्वल नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इतना समझ में आ गया? मैं आपको एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। ये मैं आपको शॉर्ट रिकैप करा रहा हूँ। ऐड के केस में LHS RHS इक्वल होगा, LHS इज इक्वल टू RHS। सब्ट्रैक्ट के केस में LHS और RHS इज नॉट इक्वल होंगे, दोनों अलग अलग आएंगे। मल्टीप्लाई के केस में LHS और RHS बराबर आएंगे। डिवाइड के केस में LHS और RHS इज नॉट इक्वल होंगे। ये आपको याद रखना है, और याद करने का सबसे आसान तरीका है कि आप खुद कोई भी रैंडम नंबर्स को लेके सॉल्व करके देखिए, आपका आंसर ऐसा ही आएगा अगर आप सही सॉल्व कर रहे होंगे तो। इससे आपको अच्छे से प्रॉपर्टीज याद हो जाएगी। अब तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें आप ये वाली लाइन को ध्यान रखो, एनी 3 रैशनल नंबर्स A, B एंड C, इसमें भी 4 पॉइंट्स होंगे। पहला होगा ऐड का केस। ऐड का केस मैं बता देता हूँ, A + B + C इज इक्वल टू A + B + C, यानी इसमें भी LHS और RHS इक्वल होंगे। ये सारी प्रॉपर्टीज यही बताती है कि LHS RHS इक्वल है या नहीं है। इस वाली प्रॉपर्टी में भी हमें यही देखना है कि LHS RHS इक्वल है या नहीं है। तो एक एग्जांपल लेके मैं ही बता देता हूँ आपको, और आप भी खुद एक एग्जांपल लेकर सॉल्व करने का ट्राई करना। 1/2, मैं कोई भी रैंडम नंबर ले लेता हूँ। 1/2, 3/2 और 5/2, ये तीन मैंने रैंडम नंबर लिए हैं। अब इन्हें सॉल्व करता हूँ मैं। A के जगह पे इसे रखता हूँ, B के जगह पे इसे रखूँगा, C के जगह पे इसे रखूँगा। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत बेसिक से मैं बता रहा हूँ, आपको 100% समझ में आएगा। ये A के जगह इसे रखूँगा, B के जगह इसे रखूँगा, C के जगह इसे रखूँगा। इसमें पुट करना है बस, तो हो जाएगा 1/2 + 3/2 ब्रैकेट के अंदर है प्लस 5/2, 1/2 + 3/2 + 5/2। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4/2 प्लस ये एज इट इज़ आ जाएगा 5/2 इज इक्वल्स टू 1/2, यहाँ आएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8/2, और आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9/2, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा 9/2, यानी LHS RHS के इक्वल है। हैंस प्रूफ तो नहीं, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, ये मैंने प्रूफ कर दिया है। अब आता हूँ सब्ट्रैक्ट के केस पे। ऐड का केस मैंने आपको समझा दिया है, खुद भी एक बार ट्राई करना। सब्ट्रैक्ट के केस पे बढ़ते हैं अब।
अब ये सब्ट्रैक्ट के केस में आपको ये याद रखना है, ये एक तरीके से आप फॉर्मूले की तरह ही याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल होने वाला है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। याद रखोगे तभी ये एमसीक्यू वगैरह में आप पुट कर पाओगे। मैं एक एग्जांपल से इसे भी सॉल्व करा देता हूँ। कोई भी रैंडम नंबर को ले लेते हैं। रैंडम नंबर में हम 1/2, 3/2 और 5/2 को ही ले लेते हैं। एक काम करना, आप इसे होमवर्क में ट्राई करना, ना है तो वैसे मैं अगली क्लास में बता ही दूंगा, और सब्ट्रैक्ट का केस का आप एक बार एग्जांपल ट्राई कर लेना। अच्छा चलो, आपको अभी तक मैंने होमवर्क नहीं दिया है ना, तो आप सब्ट्रैक्ट का केस भी ट्राई कर लेना, मल्टीप्लाई का भी केस ट्राई कर लेना एग्जाम्पल के लिए। मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, मल्टीप्लाई का समझा देता हूँ मैं केस में क्या करना है। मल्टीप्लाई के केस में जो a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, इसमें LHS और RHS इक्वल होंगे, और डिवाइड के केस में भी LHS और RHS नहीं सॉरी डिवाइड के केस में LHS और RHS इक्वल नहीं होंगे, ये आपको याद रखना है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। आप इसके एग्जाम्पल खुद ट्राई करना, ये वाले आपके होमवर्क एग्जाम्पल इसके हैं, इन तीनों प्रॉपर्टी के हैं। अगली क्लास में मैं खुद बता दूंगा, वैसे अगर ना आपसे हो पाए तो बता देना मुझे कमेंट में, मैं खुद बता दूंगा आपको। अब हम चौथी प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। इस प्रॉपर्टी में पहले आपको ये लाइन बता देता हूँ, फॉर एनी 3 रैशनल नंबर्स a b एंड c, रैशनल नंबर्स गिवन होना चाहिए कि ये रैशनल नंबर है। गिवन नहीं है तो आपको खुद पहले लिखना होगा आंसर में अपने कि रैशनल नंबर है या नहीं है। मैं सिखाऊंगा वैसे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, जो मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन करूँगा। तो अभी मैं ये आपको बताता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी वैसे ही है, a b प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस बी इंटू सी। इसमें भी LHS और RHS इक्वल होंगे। मैं इसका एक एग्जांपल आपको समझा देता हूँ, एग्जांपल लेके आप खुद भी इसके एग्जांपल लेके ट्राई करने की कोशिश करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ एग्जांपल लेके ट्राई करने की कोशिश करना, तभी याद हो पाएगा, नहीं तो याद नहीं हो पाएगा अगर आप डायरेक्ट याद करोगे तो। एग्जांपल के ले लेते हैं 1 2 3, 1 2 1 इंटू 3। अब आप इससे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3। इसे सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 5, इसे सॉल्व करने के बाद भी आ जाएगा 5। तो आप देख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। इस केस में LHS और RHS इक्वल आएगा, आपको ये वाली प्रॉपर्टी याद रखनी होगी। आगे बढ़ते हैं, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हम दूसरी वाली प्रॉपर्टी देखते हैं। इससे पहले मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी बताई थी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की भी 2 प्रॉपर्टीज़ है, पहली बता दी है, दूसरी ये रही। दूसरी प्रॉपर्टी में आपको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, एग्जांपल से ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 3/5, रुको मेरी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब हो रही है, मैं सही करके थोड़ा लिखता हूँ। 3/5 इंटू 1/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 3/5 इंटू 1/2 माइनस 3/5 इंटू 1/3। आप इसे सॉल्व करना, ये आपका होमवर्क है। ये तीसरी प्रॉपर्टी को आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा तीसरी प्रॉपर्टी क्या है। इसमें भी फिर भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ, LHS और RHS इक्वल होंगे। इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। LHS RHS डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को याद करना बहुत ज़्यादा इजी है, उसमें LHS और RHS हमेशा इक्वल ही होते हैं, बस आपको ये याद रखना है फॉर्मूले के फॉर्म में। तो आज अभी मैंने सोचा था कि आपको अभी एक आध क्वेश्चन और करा लूँ, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। आप तो अब हम साइन ऑफ करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, NCERT के क्वेश्चन करेंगे। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं, थैंक यू वेरी मच ये वीडियो को देखने के लिए। नोट्स एक बार रिवाइज कर लेना अगली क्लास में आने से पहले। अगली क्लास में पूरी रैशनल नंबर चैप्टर की NCERT हम फिनिश कर लेंगे।
थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।